सबको नमस्कार। आज की मेरी जो वीडियो है वो है मृत्यु। एक ऐसा सच जिससे हर कोई पता है उसे कि मृत्यु होने वाली है, पर फिर भी उसके बारे में बात नहीं कर सकता। देखिए, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है। जिसने इस सत्य को जान लिया वो अपनी मौत से कभी डरेगा नहीं। मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो मतलब बहुत ही दुर्लभ बात है। कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं भी हुई हैं जिन्हें अपनी मृत्यु का आभास मौत से पहले हो गया। हमारे शास्त्रों में 7 प्रकार की मृत्यु बताई गई है, जो है बालारिष्ट पहला, दूसरा योगारिष्ट, तीसरा अल्प, चौथा मध्य, पांचवा दीर्घ, छठा दिव्य और 7वां अमित। ये 7 प्रकार की मृत्यु के बारे में बताया। क्या है ये योग? आज इस बात पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर अगर आप ज्ञान को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा और साथ में कमेंट्स में भी बता दीजिएगा कि अच्छा बोल रहा हूँ मैं या बस ऐसे ही। बाकी आपका प्यार बहुत मिलता है मेरे भाइयों। कोशिश है कि आपके पास अधिक से अधिक ज्ञान पहुँचे। तो हम बात करेंगे आज बालारिष्ट मृत्यु क्या होती है। नंबर 1, देखिए, जन्म से लेके 8 वर्ष तक की आयु में होने वाली जो मृत्यु होती है उसे बालारिष्ट मृत्यु कहते हैं। अब बालारिष्ट मृत्यु योग क्या है, क्यों होती है ये इसलिए होती है कुंडली में लगन से छठे, 8वें और 12वें स्थान पर पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा, तो व्यक्ति की मृत्यु बालावस्था में हो जाती है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो, सूर्य चंद्र राहु एक ही राशि के अंदर हो और लगन पर अशुभ क्रूर ग्रहों की, जैसे कि शनि या मंगल की छाया है, तो बालक के साथ माता की मृत्यु का दुर्योग भी होता है, जो योग बनता है। लगन से छठे भाव में चंद्रमा, लगन में शनि और 7वें भाव में मंगल अगर बैठा है तो जो बच्चे की कुंडली आप देख रहे हो उसमें पिता की मृत्यु हो सकती है, या फिर उन्हें उतना ही परेशान, यानी कि आप ऐसे समझिए कि मरणासन कष्ट, मतलब मृत्यु तुल्य तक कष्ट मिल जाएगा। नंबर 2, योगारिष्ट मृत्यु क्या होती है? 8 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होने वाली मृत्यु को योगारिष्ट मृत्यु कहा जाता है। ये तब होती है जब अष्टम भाव में शनि या मतलब मंगल, मतलब जो क्रूर ग्रह है वो बैठे हैं और लगन में देख रहे हैं, ये बैठे हैं और लगन के अंदर जो बैठा ग्रह है वो एंटी ग्रह है और वो वक्री है। इसमें काफी जो होते हैं योग, उसके कारण जातक की मृत्यु हो सकती है। इसलिए मतलब एक योग नहीं होता, उससे ज्यादा योग होते हैं, तो इसलिए इसे योगारिष्ट कहा जाता है। मावस से पहले की चतुर्दशी, अमावस्या और अष्टमी जो होती है, इस दिन ये योग पूर्ण रूप से प्रभाव में होता है। जिन व्यक्तियों की माता या पिता कुकर्मों में लिप्त रहते हैं उनके बालकों की भी मृत्यु जो होता है वो मृत्यु भी योगारिष्ट होती है। अगली हम बात करेंगे अल्पायु मृत्यु। ये क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति की 30 वर्ष से लेकर 30 या 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है तो उसे अल्पायु मृत्यु माना जाता है। इसमें देखा गया है कि कुंभ लगन वाले, मकर लगन वाले, तुला लगन वाले, वृषभ लगन वाले जो होते हैं, ये जातक जो होते हैं अल्पायु होते हैं। लेकिन सभी ऐसे होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि
यदि कोई अन्य शुभ ग्रह हो और सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो ये योग नहीं बनता। यदि लग्नेश चर राशि में मेष, कर्क, तुला, मकर राशि में है स्थित है और अष्टमेश जो होता है वो ड्यूल साइन यानी कि मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में है तो अल्पायु योग होता है। अगर जन्म लग्नेश जो है वो सूर्य का शत्रु है तो जातक अल्पायु होता है। और अगर शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में स्थित होते हैं या एक चर में और दूसरा द्वि स्वभाव स्थिति में स्थिर राशि में होता है तो व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो 20 से 32 की आयु के बीच में हो जाती है। हालांकि ये समझना आप एक ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आप अल्पायु हो या क्या हो, बट देखिए मेरा मानना है कि 6 चीज़ें ईश्वर ने अपने पास रखी हैं। लाभ, हानि, यश, अपयश, जन्म और मृत्यु। तो हम जितनी भी एक रिसर्च जैसे होती है उस तरह से हम कुंडली में आपको जो योग बनते हैं, जो हमने देखे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताए हैं, वो उनके आधार पर ये सारी हम बातें आपको बताते हैं। अच्छा, चौथा हम बात कर रहे थे मध्यायु मृत्यु। 32 वर्ष से लेकर 64 साल की उम्र में मृत्यु को मध्यायु कहते हैं। यदि लग्नेश सूर्य का समग्रह बुध हो जिसमें मिथुन और कन्या राशि आते हैं तो वो मध्यम आयु वाले होते हैं। इसमें चंद्रमा और शनि दोनों ही द्वि स्वभाव राशि में स्थित हो या एक चर राशि में और दूसरा स्थिर राशि में स्थित हो तो जातक मध्यायु मौत उसकी जो होती है मध्यायु मौत होती है। अधिकतर देखा गया है कि इस योग वाली जिसकी कुंडली में ये योग होता है वो अपने जन्म स्थान से दूर जाके मृत्यु होती है। जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं क्योंकि 7 योग हैं, ज़्यादा आप वेट कर नहीं पाओगे मुझे लग रहा है। 5वां बात कर रहे हैं। 5वां योग है दीर्घायु योग मृत्यु का। जिस भी व्यक्ति की 64 साल से 120 वर्ष तक की आयु मानी गई है और इस आयु को जो इस योग को माना जाता है दीर्घायु योग या इसे पूर्णायु योग भी कहते हैं। इसमें यदि जो लग्नेश है वो सूर्य का मित्र है तो व्यक्ति को पूर्ण आयु प्राप्त होती है। लग्नेश केंद्र में गुरु हो, शुक्र के साथ है या उनकी दृष्टि उससे पड़ रही है तो जातक पूर्ण आयु का भोग करता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो अंतिम समय पे शैव या वैष्णव यानी कि शिव जी और विष्णु जी की उपासना करें तो काफी। अगला छठा योग जो माना गया है हमारे शास्त्रों तो वो होता है दिव्यायु योग। मतलब मैंने जो 5 योग आपको बताए हैं इसके बाद ये छठा नंबर पे आता है। ये योग आयु से जुड़ा नहीं है। ये बताता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। यदि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह जो है बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में है और सब पाप ग्रह जो रहते हैं वो 3, 6, 11 या अष्टम भाव में है? अगर ये स्थित हैं और अष्टम भाव में जो ग्रह है उसमें शुभ ग्रह या शुभ राशि है तो जो व्यक्ति होगा उसकी आयु जो होती है वो दिव्य आयु का योग बनाता है। ऐसा जातक जो होता है वो विद्वान भी होता है, तप, क्रिया, अनुष्ठान इत्यादियों में लगा रहता है और हजारों वर्ष तक जीवित रहता है। काफी देखा गया है हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो इनकी आयु ऐसी ही होती थी। अब आखिरी 7वां योग जो होता है वो होता है अमित आयु। अमित आयु के जो प्राणी होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। जैसे इसमें देवता, गंधर्व, वसु ये जो होते हैं ये लोग आते हैं। इसमें अगर आप कुंडली में देखें तो गुरु जो होता है वो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूँ। हमारी कुंडलियों के अंदर जो वर्ग होते हैं जैसे
D7, सप्तांश, दशमांश, त्रिशांश, वेदांश, इसके अंदर अगर 4 वर्गों में बृहस्पति केंद्र में है और शुक्र जो है वो अपने षडवर्ग में है और कर्क लगन में या कर्क लगन में बैठा है, तो ऐसा जो जातक होता है वो मानव नहीं है, वो मान लो देवता है। इसकी आयु की कोई सीमा नहीं है और इसे इच्छा मृत्यु का वरदान मानिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ये थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको दिया है, हो सके तो इसे बांटिएगा। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, मरना सबको है। ईश्वर वो है जो हमारी इंद्रियों से परे, हमारी इंद्रिय उसे नहीं समझ सकती। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। कमेंट्स में आपको जो भी पूछना हो, अपनी कुंडली के संबंधित कुछ भी आपके मन में कोई बात है और आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय राम जी।